देखिए, आप सभी अवगत हैं कि जनपद रामपुर में लोकसभा के लिए उपचुनाव होना है, जो कि 23 तारीख को प्रस्तावित है। और उससे जितनी संबंधित तैयारियां हैं वो पूरे हमारे पुलिस और प्रशासन की टीम द्वारा की जा चुकी हैं। हमारे सभी जो वैलिडली नॉमिनेटेड कैंडिडेट्स हैं उन सबका नामांकन की प्रक्रिया पूर्व में ही संपन्न करा ली गई थी, और उसके बाद में जो हमारा ईवीएम में कैंडिडेट सेटिंग की व्यवस्था होती है और उसके अतिरिक्त मतदान दिवस के दिन और उससे पूर्व जो पार्टियां हमारे प्रस्थान करती है उससे रिलेटेड जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वो सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने कंप्लीट की हैं। जनपद में 22 तारीख को हमारे जो शहर में मंडी परिसर स्थल है वहाँ से हमारी पार्टीज़ रवाना होंगी, जो कि अपने अपने पोलिंग स्टेशन के लिए पहुँचेंगी और 23 तारीख को मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराएंगी। जितने हमारी पोलिंग पार्टीज़ के लोग हैं सभी का प्रशिक्षण दयावती मोदी एकेडमी स्कूल में संपन्न कराया जा चुका है। जो लोग अनुपस्थित थे उन सबका भी एक दिन हमने अतिरिक्त रखा था प्रशिक्षण कराने के लिए, वो भी कंप्लीट हो गया है। और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि सभी लोग तय समय से 22 तारीख को मंडी परिसर में पहुँचें, अपना ईवीएम और अन्य सामग्री प्राप्त करें और अपने गंतव्य स्थल में पहुँचें। बारिश को देखते हुए भी हमने अपने मंडी परिसर स्थल में व्यापक इंतजाम किए हैं और रेन प्रूफ जो टेंटेज होता है उसी की व्यवस्था की है। और अपने साथ ही जो स्टाफ इसमें लगा हुआ है सबको निर्देशित भी किया है कि साथ में अपने छाते आदि की व्यवस्था लेकर सभी लोग पहुँचे, ताकि किसी प्रकार की किसी को कठिनाई ना हो, अव्यवस्था ना हो। 23 तारीख को मतदान प्रातः 7 बजे से संध्या 6 बजे तक चलेगा। और जिस प्रकार से पूर्व के निर्वाचन में हमने जिस शुचिता से, निष्पक्षता के साथ में और शांतिपूर्ण तरीके से निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न कराई थी, उसी मॉडल के आधार पे हम लोग इस बार जा रहे हैं। उससे पूर्व हमारी जो पुलिस और प्रशासनिक टीमें हैं लगातार एरिया डोमिनेशन की कार्रवाई कर रही हैं। जितना भी गुंडा एलिमेंट है सबको चिन्हित करके उन पे प्रिवेंटिव एक्शन की कार्रवाई कर रहे हैं। और जितने प्रभावित पक्ष हैं जो पूर्व के इलेक्शनों में किसी प्रकार से दबाव से गुजरे हैं, किसी प्रकार से नकारात्मक उनका अनुभव रहा है, तो उन सभी लोगों में कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर के आधार पर हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि इस इलेक्शन में उनका सहभागिता अच्छे से रहे, किसी प्रकार का कोई उनको रोके ना। पूरे जनपद में 17,06,590 हमारे वोटर हैं, जिसमें से 9 लाख के लगभग पुरुष वोटर हैं और 7,99,000 के लगभग महिला हमारी वोटर हैं। हमारे जितने पोलिंग स्टेशन हैं 2058 हैं, उसमें से 1544 हमारे जो पोलिंग स्टेशन है उस पर इस बार हमने वेबकास्टिंग की व्यवस्था रखी है। उसका पूरा लाइव स्ट्रीमिंग जो है वो किया जाएगा। उसका कंट्रोल रूम हमारे यहाँ पर है, सीईओ ऑफिस में भी रहेगा, माननीय आयोग के समक्ष भी वो पूरा हमारा लाइव स्ट्रीमिंग होगा। पोलिंग एजेंट जो बनेंगे वो मतदान दिवस के दिन ही बनते हैं और जो हमारे पीठासीन अधिकारी हैं वो बनाते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज़ की मीटिंग में हमने सभी से ये कहा था कि आपराधिक छवि के व्यक्तियों को पोलिंग एजेंट ना बनाएं और उसको ज़रूर सुनिश्चित करें, क्योंकि ऐसे लोग जो आपराधिक छवि के होते हैं वो मतदान की शुचिता को प्रभावित करने का प्रयास कर सकते हैं। और अगर आपराधिक प्रवृत्ति का कोई व्यक्ति जिसका कोई आपराधिक इतिहास से अगर पोलिंग एजेंट बनता है और कहीं किसी बूथ पर न्यूसेंस क्रिएट करने का प्रयास करता है तो बहुत सख्ती के साथ में हम लोग उससे निपटेंगे। मतदान दिवस के दिन जो वाहन पास है उसमें 5 से अधिक व्यक्ति नहीं बैठेंगे। वो वाहन पास हमारे जो प्रभारी अधिकारी हैं उसमें उन्होंने जारी कर दिया है। 3 वाहन एक प्रत्याशी के लिए हम लोगों ने रखे हैं जो कि वो यूज़ कर पाएंगे। मोबाइल फ़ोन पूरी तरह मतदान परिसर के अंदर प्रतिबंधित रहेगा, पूर्व में प्रतिबंधित था। कुछ एक घटनाएं ऐसी हुई थी कि लोग अपना छिपके मोबाइल फ़ोन लेकर चले गए थे और जब मतदान करते हैं तो उसको सोशल मीडिया आदि पे वो उसका पोस्ट डालते हैं। ऐसे लोगों के विरुद्ध पिछली बार भी हमने एफआईआर की कार्रवाई कराई थी और उसमें फर्दर अभी कार्रवाई चल रही है। मैं आपके माध्यम से सभी मतदाताओं से अनुरोध करूंगा कि इस प्रकार की किसी भी गतिविधि का पार्ट ना बने कि प्रशासन को उसमें कड़ी कार्रवाई करनी पड़े। मोबाइल फ़ोन अगर प्रतिबंधित है तो उसको प्रतिबंधित श्रेणी में रखें और लेकर अपने वहाँ पर ना जाएं। जो मतदान केंद्र हैं उनसे 200 मीटर की दूरी पर प्रत्याशी अपना अपना बस्ता लगाते हैं वो लगा पाएंगे और किसी प्रकार की अवैध और अनुचित सामग्री का प्रयोग वहाँ पे वो ना करें, ऐसा हमने ऑलरेडी पॉलिटिकल पार्टीज़ के सभी लोगों को बता दिया है। बाकी जहाँ जहाँ पे भी हमारे वेबकास्टिंग नहीं है वहाँ पे हमारे डिजिटल कैमरा, स्टैटिक मजिस्ट्रेट्स, माइक्रो ऑब्जर्वर्स जो ऑब्जर्वर साहब के तत्वाधान में काम करते हैं उसको हमने अतिरिक्त हमारे प्रिवेंटिव मेजर के रूप में रखा है ताकि मतदान में किसी प्रकार का कोई इशू ना हो और अच्छे से मतदान की पूरी प्रक्रिया
हमारी संपन्न हो जाए। मतगणना के लिए आज हमारी एक प्रथम प्रशिक्षण चल रहा है, दूसरा प्रशिक्षण हमने 25 तारीख को रखा है और 26 तारीख को हमारी मतगणना भी होगी। 3 दिन का समय मिलेगा। मंडी परिसर में पर्याप्त मात्रा में हमने अपनी व्यवस्थाएं कर ली हैं। फोर्स को लेकर भी डिप्लॉयमेंट हमारे पास पर्याप्त है। 72 कंपनी हमें CAPF की प्राप्त हुई है और उसका डिप्लॉयमेंट चाहे मतदान स्थल पर हो चाहे हमारा मोबाइल टीम में हो, दोनों जगह किया गया है। वो भी जो CAPF के कमांडोज़ हैं वो स्टेट पुलिस के साथ में मिलकर क्लोज कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे और कहीं पर भी लॉ एंड ऑर्डर की सूचनाएं आती हैं तो उस पर सख्ती के साथ में उससे निपटने का काम करेंगे। इस प्रकार से हमारे पूरा जो उपचुनाव होना है, तैयारियां हमारी तरफ से पूरी हैं, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी जो पूरी टीम है पूर्व की भांति बहुत अच्छा इलेक्शन यहाँ संपन्न कराएंगे। मैं अपने मीडिया के मित्रों के माध्यम से आप सबका भी सहयोग चाहूँगा कि किसी प्रकार की सोशल मीडिया पे या फील्ड में भी खबर कोई पुष्ट हो, उसी खबर को आप लोग चलाएं। अपुष्ट खबरें चलाने से, अन्य जनपद की खबरें चलाने से भ्रम फैलता है, जिसके कारण सरकारी मशीनरी का समय और ऊर्जा दोनों वेस्ट होती है और एक अनावश्यक भ्रम की स्थिति उत्पन्न होती है जो कि लॉ एंड ऑर्डर के लिए भी चुनौती बनती है। तो पूर्व में भी आप लोगों ने हमें पूरा इस मामले में सपोर्ट किया है, तो वही सपोर्ट हम आपसे आगे भी चाहेंगे और आपके माध्यम से मतदाताओं से भी अपील करेंगे कि सभी लोग शुचितापूर्ण तरीके से अपने मताधिकार का प्रयोग करें। कहीं पे भी फर्जी वोटिंग एक इशू आता है। फर्जी वोटिंग का भी जनपद रामपुर में पिछली बार विधानसभा इलेक्शन में भी हमने एक ऐसा केस पकड़ा था। तो किसी प्रकार का कोई व्यक्ति अगर आपको प्रलोभन देके फर्जी वोटिंग के लिए उकसाता है, किसी के प्रलोभन में ना आए, क्योंकि अल्टीमेटली वो इतना एक रॉबस्ट सिस्टम वहाँ क्रिएट किया गया है कि कोई भी अगर फर्जी वोटिंग का प्रयास करता है तो उसमें पकड़ा भी जाएगा और उसमें फिर बहुत तगड़ी कार्रवाई होगी। तो इसलिए फर्जी वोटिंग को लेकर कोई भी व्यक्ति किसी के दिमाग में संशय ना रखे और अच्छे से अपने मताधिकार का प्रयोग करें। धन्यवाद। इसमें करीब ये 72 कंपनी हमारे यहाँ CAPF मिली है, पैरामिलिट्री फोर्स, और हमारे यहाँ लगभग 7-7 14 18,000 का कुल इंस्पेक्टर से लेके, कांस्टेबल से लेके, महिला कांस्टेबल से लेके, SI से लेके 18,000 का हमारा सिविल पुलिस का फोर्स है जो बाहर से आया है, जोन से आया, अदर देन रामपुर का कोई भी फोर्स हमारा बूथ पे नहीं लगेगा, या तो CAPF लगेगी या तो बाहर का आया हुआ फोर्स लगेगा। ये एरिया डोमिनेशन हमारा चल रहा है। अभी जैसा कि आप पूछ रहे थे कि कितने हमारे केंद्र संवेदनशील हैं, तो 199 केंद्र हमारे क्रिटिकल हैं और उनसे प्रभावित होते हैं 371 मतदेय स्थल, और जो वल्नरेबल मजरे हैं जहाँ पे कभी ये संभावना हो सकती है कि कोई वोट ना डालने दे, रोके हैं, हम लोगों ने कोशिश किया है कि जो ऐसे व्यक्ति हैं वो करीब 360 व्यक्ति हैं, सबको पाबंद कर दिया गया है, सबसे बात हो गई है। ये प्रोबेबिलिटी 0 है कोई किसी को रोकेगा, लेकिन जो हमने चिन्हित किया था वो संख्या 37 थी और 189 व्यक्ति थे ऐसे जो निगाह में आए थे और 307 प्रभावित लोग थे, सबको संतुष्ट किया गया है। और ये जो कारक थे इनमें बहुत अच्छी कार्रवाई की गई है। 10 पे गैंगस्टर किया गया है, 2 जिला बदर है, 13 का गुंडा किया गया है और 116 सभी का किया गया है। मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूँगा कि हर बूथ पे 2 आर्म्ड प्लस हाफ सेक्शन, इसमें 4 से 5, कहीं 4 कहीं 5, वो लोग पार्टी बोलते हैं CAPF वाले, तो 5 आपके ये प्लस 2 हमारे, ये आर्म्ड वहाँ पे रहेंगे। प्लस जैसा जैसा बढ़ता जाता है बूथ, संख्या बढ़ती गई है, 5 के ऊपर 1 सेक्शन कर दिया गया है CAPF का, 10 लोगों का कर दिया गया है। तो ये भरपूर डिप्लॉयमेंट है। इम्पॉर्टेंट बात मैं ये बताना चाहूँगा कि एक तो जो हमारे सिक्योरिटी का लेयर है वो मेरा 8 लेयर है सिक्योरिटी का। मतदान केंद्र पे लगा हुआ है, बूथ पे लगा हुआ बल, पहला जो रूट फोर्स है। दूसरा हमारा लेयर है सेक्टर मजिस्ट्रेट का, तीसरा है जोनल मजिस्ट्रेट का, चौथा है CO SDM का, 5वां एडिशनल SP ADM का, 6वां DM साहब का मेरा है, 7वां SHO मोबाइल का, QRT का और स्टैकिंग रिजर्व का है, 8वां UP 112 का है, उसके ऊपर ऑब्जर्वर सर का भी है। मीनिंग देयर भाई कि अगर किसी को कोई दिक्कत होती है तो कितने लेयर पे वो कंटेक्ट कर सकता है अपनी सहायता के लिए, किसी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए। और दूसरा हमारे जो डिजिटल वॉलंटियर्स हैं ये 1982 हैं कुल, जिनकी सहायता से हम लोग ये सुपरवाइज करेंगे कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई
कोई र्यूमर मॉन्गरिंग तो नहीं हो रही, कोई फर्जी अफवाह तो नहीं फैला रहा है। प्लस कम्युनिकेशन प्लान के तहत हमारे किसी भी गांव के 10 व्यक्ति हमारे मोबाइल पे एवरी टाइम रेडी हैं। कोई भी गांव आप खोलेंगे, स्वार का टांडा कोई नाम लीजिए, 10 लोग हमें निकल के तुरंत चले आते हैं। उनका नाम, नंबर, पूरा प्रोफाइल आ जाता है। दे आर ऑलवेज इन आवर कॉन्टैक्ट। ये हमारा कम्युनिकेशन प्लान है। प्लस हमने एक ऐप डेवलप किया है पुलिस के लिए, आप लोग चाहेंगे तो आपको भी दे देंगे। किसी भी मतदान केंद्र पे आपको पहुंचना हो तो आप उसका नाम क्लिक करिए, वो खट से आपको वहाँ पे गूगल मैप से पहुँचा देता है। तो ये हम लोगों ने किया है। और पाबंदी करीब हमने 25,000 लोगों को पाबंद किया है कि कोई अराजकता न फैलाने पाए। और शराब की 7,500 लीटर की बरामदगी है। आर्म्स एक्ट में 72 अभियोग पंजीकृत किए गए हैं जब से चुनाव डिक्लेयर हुआ है तब की फिगर है। और फैक्ट्री पकड़ी गई है। असलहे हमने करीब 75 to 80% जमा करा लिए हैं। इस तरह से एनडीपीएस की कार्रवाई है, एक्सप्लोसिव की है। गैंगस्टर में जब से चुनाव शुरू हुए 13 लोगों को हम लोगों ने चिन्हित करके मुकदमा कायम करके उनको जेल भेजे हैं। और एक प्रकरण बहुत सारे हैं, जब्ती कार्रवाई की गई है। लेकिन इस दौरान केवल एक केस हुआ है, उसमें भी 21,82,000 रुपये की संपत्ति जब्त की गई है। 2 एनएसए हम लोगों ने कारित किया है। जो लालपुर में मर्डर हुआ था आप लोगों को मालूम होगा, उनमें 2 का एनएसए किया है। और 23 लोगों की हमने हिस्ट्री सीट खोली है। और 53 लोगों को गुंडा एक्ट में बुक किया है, पहले से 356 चल रहे हैं। और एक एमसीसी वायलेशन का मुकदमा हम लोगों ने कायम किया है। और हमारे 350 एलबीडब्ल्यू थे, जिनमें से 2 दिन पहले की फिगर है 48 पेंडिंग थे। और आज कल में हम उसको भी विस्तारित कर लेंगे। और मेरा कहने का तात्पर्य है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, बैरियर्स हैं, पिकेट्स हैं, और मोबाइल ड्यूटियां हैं, और अदर देन बूथ, ये पूरा इंतजाम हम लोगों ने कर रखा है। और ये भी हमने इंतजाम किया है डीएम साहब के सहयोग से कि वहाँ इनक्लोजर बनाया जाएगा, जहाँ पे मतदान केंद्र है उसके बाहर एंट्री मान लो गेट है, गेट पे इनक्लोजर होगा। वहाँ पे प्रत्येक बूथ पे 2 महिलाएं मैंने लगाई हैं, 4 भी लगाई हैं। और रेवेन्यू की भी स्टाफ है, वहाँ पे लेडीज स्टाफ होंगे, पोलिंग पार्टी का भी स्टाफ होगा। वहाँ पे फ्रिस्किंग की जाएगी इस बात की कि कोई फर्जी वोट ना डाले। हमारा पूरा प्रयास होगा कि फर्जी वोट कोई ना डाले और कोई मताधिकार से वंचित भी न रहे। अगर कोई कहता है कि मेरा ये कागज कम पड़ रहा है तो उसके लिए भी सहयोग मिलेगा, कैसे उसका बन सकता है, कैसे वो सेटिस्फाई हो सकता है कि अपना वोट डाल ले। लेकिन साइड बाई साइड कोई फर्जी ना डाले, क्योंकि पिछले चुनाव का तजुर्बा है कि इस बात को लेकर बड़ा समस्या हुआ था यहाँ पे। तो इसलिए हर बूथ पे 2 महिलाएं, 4 महिलाएं पुलिस की, और 1-2 रेवेन्यू की, और एक पोलिंग पार्टी की भी वहाँ पे रहेंगे, जिससे वो लोग ये चेक कर पाएंगे कोई फर्जी नहीं डाल रहा है। कुल मिला के एक पारदर्शी, निष्पक्ष और भय रहित चुनाव कराने का हमारा इरादा है, और हम लोग सफल होंगे उसमें। सर, कोई अगर घटना की सूचना आती है तो कितने टाइम में पुलिस पहुंच सकती है वहाँ पर, मिनिमम टाइम? मैं बता रहा हूँ कि कोई सूचना आती मान लो पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे, तो हमारा पूरा बूथ सशक्त है। किसी बूथ पे किसी भी अनटूवर्ड इंसिडेंट से निपटने के लिए हम पर्याप्त हैं, क्योंकि 7 से 8 असलाधारी वहाँ पे रहेंगे। उसके अलावा होमगार्ड और अनआर्म्ड पुलिस भी रहेगा। पहली बात तो यह है कि हम वहाँ पे निपट लेंगे किसी भी परिस्थिति से। दूसरे सेक्टर मजिस्ट्रेट हैं और सेक्टर पुलिस अफसर हैं, उनका सबसे छोटा एरिया है, उनको 5 से 7 मतदान केंद्र मिले हैं। उसके बाद जोनल पुलिस अफसर है, उसको 10 से 12 मिले हुए हैं। इस SHO मोबाइल फ्री है और थाने का अतिरिक्त मोबाइल फ्री है। मतलब जिसको भी इन्फॉर्मेशन मिल पाएगी हम लोगों को मिलती है। जो नियर बाई होगा, यूपी 112 लगा होगा, जो नियर बाई होगा वो इमीडिएट वहाँ पर रश करेगा। हमारी कोशिश रहेगी कि 4, 5, 6 मिनट जो लग जाए, ऐसी परिस्थिति हो, हम कवर कर लेंगे उसको। सर, विजय जुलूस को लेकर जो जैसे कि बैंक का, उसको कैसा पड़ता? विजय जुलूस चुनाव संपन्न होने दीजिए, मतगणना के बाद बताएंगे। वैसे आपकी जानकारी बता दूं, कोई विजय जुलूस नहीं निकलेगा। जो विजयी होता है वो शांति से, उसकी और जिम्मेदारी बढ़ जाती है कि और शांति से घर पे जाए। विजय तो हो ही गई, जुलूस से क्या मतलब है? हम लोग उसको करेंगे प्रतिबंधित, कोई जुलूस वगैरह नहीं निकलने का। देश में अलग अलग प्रोटेस्ट चल रहा है, रामपुर में चुनाव है, इसको किस तरीके से आप शासित करोगे? हमें रामपुर की जनता पे भरोसा है, आपने खुद देखा होगा। आज प्रोटेस्ट की बात हो रही है, हम इससे पहले की बात करते हैं। आप ईद को ले लीजिए,
जुमे की नमाज को लीजिए, रामपुर ने एक आदर्श कायम किया है, इसकी सराहना पूरे प्रदेश में हुई है। चाहे लाउड स्पीकर उतरवाना रहा हो, चाहे उतरे लाउड स्पीकर स्कूल में देना रहा हो, हर काम में रामपुर अव्वल है और जनता के भरोसे ही सारा काम होता है। मुझे पूरी उम्मीद है, आपने देखा भी है, अग्निपथ में भी देखा आपने, अभी जो एक बयानबाजी हुई थी उसमें भी देखा। रामपुर की जनता का मैं साधुवाद देता हूँ, उनके सहयोग से हम हमेशा कामयाब रहे। थैंक यू।